Okay, today we have to finish the second chapter numerical. We have to start from the question number 5. A girl starts her motion by racing a bicycle in a straight line at a speed of 50 km per hour. Her speed is changing at a constant rate. If she stops after 60 seconds, what is her acceleration? आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है. आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है. ऐसा ही है मोहम्मद. गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय रेसिंग अ बाइसाइकिल इन स्ट्रेट लाइन स्पीड. जो 50 किलोमीटर है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है. फिर उसकी स्पीड आहिस्ता आगे जाके कांस्टेंट हो जाती है, मतलब जीरो हो जाती है, और उसका टाइम 60 सेकेंड है. तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो मुझे लगता है कि तो कुछ कह रही, आपकी आवाज कंप्लीटली अभी चली गई थी, कुछ आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा, अब आवाज़ ठीक है. जी ठीक है. अब मैं कह रही थी कि जो आपका न्यूमेरिकल है ना, 5th वाला, उसमें एक लड़की की बाइसाइकिल पे मोशन स्टार्ट हुई है इनिशियल स्पीड के साथ. ठीक है, इनिशियल स्पीड के साथ. फिर उसी लड़की ने उसी बाइसाइकिल पे अपनी 50 किलोमीटर. हाँ 50 किलोमीटर है. तो फाइनल कितनी हो गई मोहम्मद इसकी? फाइनल फाइनल जो है, her speed is changing at a constant rate. तो फाइनल कांस्टेंट में जीरो 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 कहेंगे. जीरो कांस्टेंट होगी है ना, तो जीरो हो जाएगी. ठीक है. तो उसका टाइम कितना है? 60 सेकंड. फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? A equals to meter per second squared, so A equals to D by. नहीं, डी कहाँ से? डी कहाँ से आ गया? याद करें एक्सेलरेशन का फार्मूला. A equals to meter per second. A equals to meter per second squared. हाँ, तो स्केयर मतलब टाइम, और मीटर किसके लिए होता है? स्पीड या वेलोसिटी के लिए. स्पीड या, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी यूज करेंगे इनिशियल एंड फाइनल करके. ठीक है. स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी. चलिए, अब ये लिख रहे हैं हम लोग डाटा. ठीक है. सबसे पहले न्यूमेरिकल में से डाटा कंक्लूड करके लिखा जाता है. आपके पास इसका डाटा है VI, VF और ये टाइम. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी? 50. तो क्या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमेशा किलोमीटर पर आवर में फाइंड की जाती है मोहम्मद? मीटर पर सेकेंड. तो इसमें इसको मुझे मीटर पर सेकेंड में आज आप कन्वर्ट करके दिखाएं. 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड. यहीं पे बताएं ना, मैं लिखती जाती हूँ. मुझे यहीं पे बताएं, मैं लिखती जाती हूँ. अच्छा, फिर ये जो है किलोमीटर जो है वो 3600 हो जाएगा. सॉरी नहीं, 1000 हो जाएगा. और आवर जो है वो 3600 हो जाएगा. तो मतलब ऊपर 50 के साथ. हाँ बिल्कुल 50 के साथ. 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 3600. तो 00 और ऊपर 1000 के 2 0 हो जाएंगे. तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 36, तो 500 बाय 36. 500 बाय 36 होता है 500 बाय 36 13.88. 8 का इन्वर्स हो जाएगा, तो वो आगे जो 9 है 3 मीटर पर सेकेंड. अब ठीक हो गया. जी. अब एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाते हैं. सॉल्यूशन लिखूंगी. सॉल्यूशन में आपके पास होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. इज इक्वल टू 0 माइनस 13.89 डिवाइडेड बाय 60.
-13.89 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -0.23। माइनस में आंसर क्यों आया, माइनस में आंसर क्यों आया मोहम्मद? तो आंसर माइनस में तो नहीं होता। नहीं नहीं, एक्सेलरेशन आपकी माइनस में हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? तो डिक्रीज होगा वो तो। यस, क्योंकि हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन किसी भी एक्सेलरेशन, एक तो आपकी होती है ना एक्सेलरेशन, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। जब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाती है उसको डी एक्सेलरेशन कहा जाता है, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये एक्सेलरेशन क्या है, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट अगर आपको बताऊं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है उसके जब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आपकी एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव में आती है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ तो वो आपकी डी एक्सेलरेशन होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी उसकी पहले कितनी ज़्यादा थी, फिर उसकी डिक्रीज होने लगी, तो जाहिर सी बात है उसका मोशन स्टॉप होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो नेगेटिव में होगी, ठीक है। इसको कहा जाता है डी एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। एवरीथिंग इज क्लियर मोहम्मद इन दिस न्यूमेरिकल? सिंपल एक एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और तो कुछ भी नहीं करना, और एक्सेलरेशन का फार्मूला याद होना चाहिए। अब एक सेकंड, वैसे पिछले वाले पेज पे जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तो वी आई वी एफ और फिर टाइम, तो आपने फिर वेलोसिटी को लिया था। हाँ जी, एक सेकंड, इसकी वैल्यूज बस लिख लेता हूँ। ओके, डन। या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं डेटा जो लिखना था उसको, मुझे डाटा जो लिखना था वो मुझे मार्केट से करना था या डाटा की हेडिंग या डाटा की वैल्यू की बात करें, वो तो आपको ब्लू पावर पॉइंट से कर सकते हैं। आपने किससे लिखा है? ओके, मैं ब्लू बॉल पॉइंट से। हाँ बिल्कुल, जो हेडिंग्स होती हैं वो मार्कर से होती हैं, वैसे बाकी सारा काम ब्लू पेंसिल से किया जाता है। और डाटा जो हेडिंग है वो मार्कर से। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, सॉरी। यहाँ पे वो कहते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल विच पार्ट ऑफ द ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बताया ना कि आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होती है और जीरो एक्सेलरेशन कब होती है, वो भी दिखाते हैं। कैलकुलेट द कवर डिस्टेंस फ्रॉम द 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले तो देखें, अगर हम पिक्चर देखें ना, जो उसने आंसर लिखा हुआ है, उसने बताया है ओ से ए तक, ओ से ए जो है ना, और फिर उसके बाद बी से सी, फिर ए से बी, कहाँ कहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन है, कहाँ कहाँ पे उसकी जीरो है, तो वो उसने बताया हुआ है। सबसे पहले उसने पूछा है कि शोइंग एक्सेलरेशन कहाँ शो हुई है, जीरो से, जो वो उसने बिल्कुल ओ से ए तक स्टार्ट किया, ओ से ए उसने अपनी एक्सेलरेशन दिखाई है, एक्सेलरेशन दिखाई है। डी एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होती है, जो बी से सी थी मेरे ख्याल से जीरो है। बी से सी और डी एक्सेलरेशन थोड़ी है, वो तो कांस्टेंट स्पीड वो तो कांस्टेंट है ना, बिल्कुल वो तो कांस्टेंट है। तो पार्ट ए एंड बी अब आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे शो करके एक एक चीज़ें लिखे बताती हूँ।
6 का ए पार्ट का आंसर, जो आपका ग्राफ है ना, पार्ट ए एंड बी शोज द एक्सेलरेशन, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, पार्ट ए बी शोज पार्ट ए एंड बी शो करता है आपको, क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन. Part A and B shows the acceleration. Example, the speed of body is increasing. Okay. Speed of body is increasing. ठीक हो गया. ओके. फिर पार्ट बी एंड सी है ना, जो सा पार्ट बी एंड सी, वो जीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है क्योंकि स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन हो जाएगी ज़ीरो. ठीक हो गया. अब आप बताएं कि मोहम्मद डी एक्सेलरेशन कहाँ पे है. सी एंड डी. वेरी गुड. सी एंड डी शोज द डी एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग. नेक्स्ट पेज पे चली जाऊं. हाँ जी. डी एक्सेलरेशन क्लियर. जी. अब इस 6 का जो बी पार्ट है, 6 क्वेश्चन का बी पार्ट, जिसमें कैलकुलेट द कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड. 10 से लेके 20 सेकेंड में जितना भी टाइम लगा है फ्रॉम द ग्राफ, अगर आप 10 से लेके 20 सेकेंड्स तक देखें, मतलब ए से बी तक बता रहा है ना, नीचे टाइम है ना, ए से बी तक बता रहा है कि उतना उस पर जितना उसको लगा है, कैलकुलेट द कवर डिस्टेंस कितना कवर हुआ है उसका. यहाँ पे हम सबसे पहले स्पीड को देख लेंगे, टाइम को देख लेंगे, तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. ओके. स्पीड जो है, अगर ए से बी जो है वो 50 है और टाइम जो था वो 10 सेकेंड्स लगा. बिल्कुल. अगर आप उसको देखें ना, अगर आप बी और सी के, बी से नीचे ले जाकर 10 तक डॉटेड लाइन बनाए टेक्स्ट बुक के ऊपर, फिर सी से, ओके, बी एंड सी से डॉटेड लाइंस बन जाएंगी. बी पॉइंट से शुरू करें, नीचे 10 तक डॉटेड लाइन बनाएं, फिर सी से शुरू करें, नीचे डॉटेड लाइंस बनाएं, ज्वाइंट करें बी को 10 सेकेंड के साथ, सी को 20 सेकेंड्स के साथ. करके बताइएगा. कर लिया. दिखाएं. हाँ बिल्कुल. अब आप मुझे बताएं, ये तो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग एरिया अंडर रेक्टेंगल और ट्राइंगल करते हैं ना मोहम्मद.
रेक्टेंगल जी। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही बॉक्स बनाना है, बाकी जो दो ट्राइंगल्स हैं वी डोंट हैव टू यूज दैट, हमें सिर्फ रेक्टेंगल वाला पार्ट उठाना है। तो एरिया अंडर रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर रेक्टेंगल जो कि डिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या है? फार्मूला क्या था कि अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ में किसी का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम लोग कहते हैं उस स्पीड टाइम ग्राफ में जो भी एक पिक्चर बनती है उस पिक्चर का एरिया का फार्मूला लगा कर यू कैन फाइंड। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल। एरिया अंडर बी सी, ट्राइंगल क्यों आएगा मोहम्मद? रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल बनाए, ट्राइंगल तो नहीं बनाई। तो अभी रेक्टेंगल के एरिया पे ट्रायंगल। नहीं नहीं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनेगा। आपने जो अभी पिक्चर बनाई है, डॉटेड लाइन ज्वाइन की हैं, वो तो रेक्टेंगल है, बीच में 50। ओके। क्योंकि रेक्टेंगल उन्होंने पूछा है कि जो 10 से लेके 20 तक जितना भी एरिया कवर हुआ है, जितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसका फाइंड करें। तो जो आपने उसको डॉटेड लाइंस में मैच किया वो तो रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का एरिया अंडर ग्राफ आपका होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आप मुझे बताएं बेस क्या है, इस रेक्टेंगल की बेस क्या है? इस रेक्टेंगल की बेस जो है वो 15 है। क्यों 15 है? बी से लेके सी तक है, दो हैं। अच्छा, बेस बी से लेके सी जो है इसके बेस है ना, तो 10 है, इसकी बेस 10 है, बेस 10 है मोहम्मद। और हाइट मुझे बताएं, हाइट कितनी है? बी के नीचे से आप मेजर करें, हाइट कितनी आ रही है बी की? 50। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर आ गया 500 मीटर। तो देखें आपकी बुक में 500 मीटर ही लिखा हुआ है आंसर में। 500 मीटर जी। बस ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके, मैंने इसको लिखा ही नहीं, एक सेकंड बस। डिस्टेंस इक्वल्स एरिया अंडर BC equals area of rectangle equals B times H. हाँ जी मोहम्मद, सो वी हैव डन विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकेंड चैप्टर। डू यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस न्यूमेरिकल्स? मुझे तो लगे थे कि तो इजी ही है, मुश्किल तो नहीं है ना? No. सो फार सो गुड, Yeah, so far so good. वेरी गुड।